हेलो। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने इस चैनल पर बुलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये है लोमशा, ठीक है। ये है डिप्लोमा कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, जिसका अभी सिलेक्शन हुआ है NPCIL SAB के पोस्ट पर। तो इन्हें मैं बुलाई हूँ आप सभी के लिए, जिन्हें भी इनसे कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आप सबकी तरह से मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी। जो एक क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम्स कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यू के बारे में, मतलब ये सारे टिप्स मैं इनसे लूंगी और मैं आप लोगों तक इसे पहुंचाऊंगी। तो इनका मैं वेलकम करती हूँ, आप लोग भी वेलकम करना। तो वेलकम है आपका। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे आके? मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपके चैनल के और भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और जैसे हम भी अपने टाइम में थे तो हमें भी लगता था कि अगर कोई ऐसी हमारे लिए भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर करता तो हमारी बहुत हेल्प होती। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बिट्टू स्टडी IQ पर। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाली है। चाहे वो आप किसी भी ब्रांच से हो, सारे ब्रांच के लिए सेम इन्फॉर्मेशन होती है, बस आपकी बुक और थोड़ी बहुत सिलेबस चेंज होती है, बाकी सारी सेम रहती है। मैं आपको सबसे पहले ये भी बता दूं, ये जॉब में रहने के बाद भी एग्जाम को क्रैक किया था। ये सबसे बड़ी बात होती है जब हम लोग पढ़ते रहते हैं डिप्लोमा घर पे, चाहे वो आप कोई भी ब्रांच हो, तो वो जॉब हमसे एक नहीं निकल पाती। बट ये गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में थी, राइट? तो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में रहने के बाद भी, जो कि वहाँ भी बहुत काम होती है, आप समझ सकते हैं, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है वहाँ काफी काम रहता है। वहाँ के रहने के बाद भी इन्होंने अपनी एग्जाम्स को क्रैक किया। NPCL के बारे में आप सभी जानते हैं कि रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपको मुझे कोई बताना नहीं है कि एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने NPCL को ज्वाइन किया है उस जॉब को छोड़ के। तो कैसा लग रहा है आपको NPCL ज्वाइन करके? आप सबसे पहले वो बता दें, ताकि कोई जो हमारे NPCL को ज्वाइन करना चाहते हैं वो उन्हें आ सके। अगर किसी को पसंद नहीं है तो आप NPCL के बारे में कुछ लाइन बोल दीजिए। तो पहली बात तो NPCL एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर अपने आप में ही काम करना एक बहुत ही बड़ी और मतलब खास बात है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कॉलोनीज और इवन जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं काम करने के लिए वहाँ का प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ के बारे में सोचता है तो ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आप सभी को यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये एक तरीके से लोगों की ड्रीम जॉब होती है। या राइट, DAE सबकी ड्रीम जॉब ही होती है, चाहे वो DAE में आप बार्ट में जाए, NPCL में जाए। तो आइए अब इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये तो आपको NPCL के बारे में जान गए, जिन्हें आना है DAE में तो वो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट से जरूर देखें। आप मैडम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपकी डिप्लोमा किस ब्रांच में है? जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरा नाम लोमशा है, और मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 2019 में डिप्लोमा किया था। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया जी कंपनी में। ओके। और उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई GSECL में, दैट इज गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन। वहाँ पर मैंने जॉब की 2 साल, और उसके बाद फिर मैं अभी फिलहाल पोस्टेड हूँ NPCIL RR साइट पर एज साइंटिफिक असिस्टेंट बी। जी थैंक यू। तो इन्होंने बताया ये GSECL में पहले काम कर चुकी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब उन्होंने वहाँ काम किया तो उन्होंने काम करने रहने के बावजूद भी इनकी तैयारी ऐसे भी की, कैसे कर ली इन्होंने, टाइम को मैनेज करके कैसे पढ़ा आपने। तो जो भी अभी काकरा पार की एग्जाम्स होने वाली है DA की, तो आप उनके लिए वो बताइए कि आप ये मान के चलिए किसी के पास अभी जॉब नहीं है, तो आप वो बताइए कि वो कैसे थोड़ा बहुत पढ़े कि उनका एग्जाम्स क्रैक हो सके। तो सबसे पहली बात, जब हम अपने स्टार्टिंग के जो ईयर्स हैं उनमें होते हैं, तो हमें वहाँ पर बिल्कुल भी चीज़ों को हल्के से नहीं लेना है। सबसे बड़ी जो गलती जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि चलो ये तो कोई बात नहीं, हमारे एग्ज़ाम से ये निकल जाएंगे, मतलब जो हमारे वैसे एग्ज़ाम्स रहते हैं स्कूल वाले, तो वो ऐसे ही निकल जाएंगे। बट हम आगे जाके जो भी करना है हम उस चीज़ को तब करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती वही होती है। आपको जो आपका बेस है, आपको वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करके रखना है, फिर आगे जाके आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी।
मेरा केस यही था, मैंने अभी में कुछ खास नहीं किया, सच बताऊं तो मेरा जो बेसिक था, मेरा जो बेस था वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे कुछ ये नहीं किया कि नहीं चलो मैं छोड़ देती हूँ, ये तो अपने आप हो जाएगा या कोई बात नहीं मैं इसे बाद में जाके पढ़ूंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। तो आप भी अगर ऐसा रखेंगे ना कि हर एक दिन में अगर आपको पढ़ना है, भले ही वो आधा ही घंटा क्यों ना हो, तो आपको पढ़ना है तो पढ़ना है ही, आप उसमें बिल्कुल भी छूट नहीं दे सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरा ये है कि आपको सबसे पहली बात कि एक रहते हैं हमारे पास क्वेश्चंस, मतलब जैसे रहते हैं, तो आपको एमसीक्यूज बनाने ही है, कुछ भी हो जाए आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते ही रहनी है, क्योंकि ना वो ही सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम पर। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चंस को देख के सोचते हैं कि अरे ये आया कहाँ से है, तो अगर हमने उसको पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है तो हम बिना सोचे एक बार में उस क्वेश्चंस को मतलब आराम से लगा देंगे, अटेम्प्ट कर देंगे। एक चीज और वो कॉन्फिडेंस के साथ भी होती है कि आपका जो आंसर है वो सही होता है। एग्जैक्टली। इसके अलावा हमारा मतलब ये रहता है कि अगर आपको पता है कि कोई ऐसा पेपर है जहाँ पर आपके मार्क्स जो है वो मतलब ऐसे जा सकते हैं, तो आप उसमें एक काम करिए कि फालतू के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जगह जितने क्वेश्चंस पर आप श्योर हैं आप उतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। राइट। और इसके अलावा कि आपका जो भी कोर्स का सब्जेक्ट है वो तो आप मतलब अच्छे से आपको आता ही है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ में करते रहना है, क्योंकि इनकी भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बनते हैं एग्जाम्स में। और मोस्टली बच्चे हमारे जैसे उसमें क्या होता है कि ना उनका ये वाला जो पार्ट रहता है वो हो जाता है वीक, इसकी वजह से उनके काफ़ी सारे एग्जाम्स अच्छे होने के बावजूद मतलब छूट जाते हैं, तो नहीं हो पाता उनका रिजल्ट। तो आप अगर इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स निकलेंगे, बट अपने आप को बना कर रखना है एकदम कि आप कभी भी बीच में पढ़ाई को छोड़े ना, कभी भी उसे हल्के में ना लें। लेकिन हमारे इन मतलब सो भी अभी देख रहे हैं, उनके साथ क्या होता है कि अगर वो कभी चले गए घूमने तो मैम आज क्लास नहीं कर पाए, मैं तो पढ़ा ही नहीं आज। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, चाहे आप वो आधा घंटा ही पढ़े लेकिन आप कंटिन्यूअसली पढ़े। बट ऐसा कभी ये देखिए, नहीं पढ़ने के बहाने आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि आज आपका रीजन ये था कि आज आपके घर में कुछ आ गया, कोई मैम कोई गेस्ट आ गए, आज आपकी दोस्त की शादी वगैरह वगैरह, ये सब सिर्फ बहाने होते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप 2 घंटे टाइम लगा के 24 आवर्स में बिल्कुल भी पढ़ सकते हैं, बट ऐसा कोई नहीं करता है। उनके पास बहाना आता है और आप दिल को समझा लेते हैं कि आज मैंने ये काम किया, मैं बाहर गई थी, मैं वो गई थी, तो इसलिए मैंने पढ़ा नहीं। बट ऐसा नहीं करना है, वो आगे जाके आपको पता चलता है कि अगर किसी ने, आप ही मान लो कि मैं मान लेती हूँ मैं घूमने गई और आज मैंने पढ़ा नहीं, बट ये काम करके भी 1 घंटे ज़्यादा पढ़ ली, तो एग्जाम जब होगा तो रिजल्ट में किसका नाम आना चाहिए? ऑब्वियसली जिसने 1 घंटा ज़्यादा मेहनत किया। बट आप लोगों जो भी है, जब हम लोग भी थे तो इस टाइम ऐसा होता था कि नहीं पढ़ने के लिए तो मन में एक माइंड में सेटअप हो जाती है कि आज हमने ये काम किया इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कुछ भी काम करो, आप एक्स्ट्रा कुछ भी करो, आउटसाइड में आप जो भी कर रहे हो आप, लेकिन अपनी जो प्रायोरिटी है आप उसको बरकरार किए रखो, बनाए रखो, वो आपके लिए बेस्ट रहती है। थैंक यू मैम। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे कि अभी जो भी एमपी, चाहे वो कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन हो, आप तो मेन उसी से है, तो अभी कागड़ा पार की एग्जाम्स होने वाली हैं, आपको भी पता है 23 को है, तो उसके लिए क्या रहनी चाहिए स्ट्रेटेजी की? अभी तो बहुत कम टाइम है, 15 से आज लगभग 6-7 दिन है, तो उस बीच में कि आप ऐसा क्या करें कि थोड़े बहुत जो भी हैं आप कोशिश करो कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले। कॉन्फिडेंस 100% नहीं कह सकते कि किसी का भी सिलेक्शन हो ही जाए, बट हम मेहनत कर सकते हैं। अगर मेरा मेहनत 100% है, ऑब्वियसली वो हमारा रिजल्ट निकलेगा। इसलिए आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है कि कैसे करें, वो मैम बता रही है कि आप 6-7 दिन में कि एमसीक्यूज बनाएं तो आपका क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे जो ये सब एग्जाम्स रहते हैं एनपीसीएल वाले, इसमें क्या होता है कि हमारा एक जो पार्ट रहता है उसमें सब आता है जीके जीए वगैरह, तो आप कम से कम लास्ट 2 या फिर 3 मंथ्स के जीके और जीए को डेफिनेटली पढ़ें, क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। उसके अलावा हमारा जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो भी अच्छा खासा आता है, तो ना ये हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम मार्क्स को बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि हमारा जो है सब्जेक्ट वो तो है ही हमारे पास, बट ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसके बेसिस पर आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, तो हायर हो सकते हैं। तो आप इन 2 चीज़ों पर मेन जो है वो अपना फोकस रखिए। इसके अलावा क्या है कि जो MCQs हैं वो तो देखिए हमें पता ही है, तो MCQs आपको डेफिनेटली ही बनाने हैं, कुछ भी हो जाए। और ऐसा नहीं है कि ना मतलब हमने जैसे कि एक बार किया फिर हमने छोड़ दिया, नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। आपको वही एक MCQ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार भी बनाना है, जिससे कि वो आपके मेमोरी में एकदम फिट हो जाए कि आप उसे देखें और आपने बना दिया। इससे क्या होता है कि आपका जो टाइम है ना वो सेव होता है। आप उसी टाइम को दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। थैंक यू। जैसा कि मैम ने बताया कि जब भी आपका जिस एग्जाम्स में नॉन टेक और टेक्निकल दोनों रहते हैं, तो नॉन टेक वाला पोर्शन टेक्निकल वाले बच्चों का थोड़ा सा वीक होता है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल को ज़्यादा पढ़ते हैं, नॉन टेक को कम करते हैं। तो बट आपका जब एग्जाम्स रहता है, कम से कम आप उस 1-2 मंथ में आप अपनी नॉन टेक को मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऐसे कि आप थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए। जैसे कि GA है, 2-3 मंथ की आप करंट अफेयर्स डाल दीजिए, पढ़ लीजिए। और जैसे कि अभी कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह की आ रही है करंट अफेयर्स में, जैसे कि चंद्रयान का अभी 3rd कल ही हुआ है, तो वो सब क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो स्पोर्ट्स वगैरह हो या कोई मिनिस्ट्री में नया नया आया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखें। और मैथ्स सभी के अच्छे होते हैं, बस उसको आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है, उस पर आप ज़्यादा टाइम ना दें, घर पे बैठ के मैथ्स को बस आप कैलकुलेशन को फास्ट रखें। और MCQ टेक्निकल का डेली आपको सॉल्व करते जाना है, चाहे वो आपका बना हुआ है फिर भी और ना बना हुआ है फिर भी। थैंक यू। और मैम ये बता दीजिए कि सारे एग्जाम्स, जैसे कि आप डिप्लोमा लेवल कोई भी एग्जाम्स होते हैं, NPCL, बार्ट, सभी के लगभग पेपर सेम ही रहते हैं, किसी में वेटेज किसी का कम रहता है, किसी टेक्निकल में ज़्यादा रहता है। तो क्या सबके लिए प्रिपरेशन हम एक तरीके से करें, या सिर्फ NPCL को फोकस करके चले, या मुझे उसमें जाना तो चल मैं सिर्फ उसी का तैयारी करूँ, मुझे इसरो जाना सिर्फ इसरो का ही करूँ, ऐसा करना सही रहता है क्या? देखिए, ये तो ना एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारे अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सपना है कि आपको NPCL में ही जाना है, तो आप उस पर फोकस करते हुए अपनी जो तैयारी है वो करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, किसी भी टाइप की जॉब मिल जाए, तो उसके लिए आपको जो भी आपका एरिया है उसको वास्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको नॉन टेक प्लस टेक दोनों पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा और दोनों को बहुत ही क्लियरली पढ़ना पड़ेगा, और ना दोनों को एकदम इक्वल टाइम दे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारा स्टार्टिंग का ही जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट पेपर होता है, उसमें आपको पूछा जाता है ओनली नॉन टेक। तो अगर आपका जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो अच्छा नहीं है तो आप आगे उसमें जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपको अपने दोनों ही जो भी पार्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करके चलना है। थैंक यू। मैम कुछ बुक लिस्ट अगर आप बताना चाहें C&I के लिए। मेनली C&I के बच्चे देखेंगे तो बोलेंगे मैम तो बुक पता ही नहीं, पढ़ूँ क्या मैं, यूट्यूब इतने वीडियोज अवेलेबल नहीं है, बहुत कम मिल जाएगा कमेंट मैम। तो थोड़ा बहुत बुक अगर बताओ तो आप याद अगर हैं तो फिर बता दीजिए, क्योंकि मैंने 2 साल डिप्लोमा कब किया था आपने बताया, सॉरी मैं भूल गई। मैंने 2019 में हाँ, किया था। तो 19 से आज 23 हो गए हैं, तो हो सकता हो भूल गई हो, तो जो भी याद है आप लोग ले लें। जी, तो इसके लिए अगर मैं सच कहूँ तो मैंने ऐसी कोई खास बुक्स को रेफर नहीं किया है, बट जो आपका कोर्स था, जो आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है डिप्लोमा का, स्पेशली आप उन बुक्स को रेफर कीजिए, क्योंकि जो मेन इंफॉर्मेशन है ना, जो बेसिक है आपका, वो वहीं से निकलता है। कोई एडवांस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ। आपका जो बेसिक है, अगर आपके पास वो क्लियर रहेगा ना, तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई भी एडवांस्ड क्वेश्चन पहले बेस से होके जाता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप एडवांस भी बहुत इजीली बना दोगे। बाकी क्या बचता है कि आप हेल्प लीजिए इंटरनेट की। आपको इंटरनेट पर इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप जो मर्जी बुक से देखकर आप उस पर डालोगे, सर्च करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप सबसे ज़्यादा आपकी जो किताबें हैं डिप्लोमा की, उनसे लीजिए हेल्प, बाकी आप लीजिए गूगल से। सही बात है, स्ट्रैटेजी है। या जैसा कि मैम ने बताया, इन्होंने कोई खास बुक प्रेफर नहीं की, लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी होती है, क्योंकि इसने शुरू से ही वीडियो में यही बोलना है कि मैंने बेसिक
तो मैं आप लोग को हर एक वीडियो में आपको यही सुनने को मिलता है मेरे से कि आप अपने बेसिक को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि बेसिक एग्जाम्स ही मतलब क्वेश्चंस एग्जाम में गलत होते हैं। तो आपने डिप्लोमा में जो भी बुक को अपने पढ़ाओ डिप्लोमा के सिलेबस में, तो आप उसी बुक को प्रेफर करें। बाद बाकी जो आपके कंपटीशन टाइप्स होते हैं बुक आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप ना घबराएं, अपनी बेसिक्स का बस करते रहे। मैम अगर कुछ मोटिवेशन लाइन आपको अगर आता हो तो कुछ बता दीजिए, या कुछ लाइन जिससे आगे वाले खुश रहे। जी बिल्कुल। तो ऐसा समय हर किसी की लाइफ में आता है कि जब उसे लगता है कि उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास कोई होप नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं मतलब मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा समय सबकी ज़िंदगी में आता है, तो इससे हमें कभी भी हार नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि ना जो मेहनत करता है, जो आगे बढ़ने की चाह रखता है जीवन में, उसी के साथ अच्छा होता है। अगर आपके पास जॉब नहीं भी है, अगर आपको कोई जॉब नहीं भी मिल रही है, तो उससे हार मत मानिए। कोई भी किसी भी कंपनी में आप स्टार्टिंग के लिए, इनिशियल के लिए जॉब कर सकते हैं। वहाँ से क्या होता है, आपको एक टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है, और उस एक्सपोजर से, उस एक्सपीरियंस से आप अलग अलग फील्ड में जाने के लिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो अगर आप ऐसा ही सोचकर रखते हैं कि नहीं, अगर मुझे कोई अच्छी ही जॉब आएगी तो ही मैं उसमें जाऊँगा, तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा अवॉइड करें। और अगर आपको स्टार्टिंग में कहीं जाना है, तो कोई भी जॉब आप अच्छी हो या कैसी भी हो, आप उसको जॉइन कर लें और फिर देखें कि आपके आस-पास में चल क्या रहा है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी तो आपके पास सब चीज़ें हैं ही हैं, स्ट्रैटेजीज़ आपकी जितनी भी हैं। थैंक यू मैम। मैंने जितना भी क्वेरी हो सकता था मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ इससे हेल्प मिलेगा। तो आपके जो भी दोस्त है, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं की, सबसे पहले वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर किसी ने इसरो की वीडियो नहीं देखी है, मतलब इसरो की मैंने मॉक इंटरव्यू ली थी बट वो अवेलेबल नहीं था हमारे पास, तो मैंने उससे कॉलिंग पर बात की थी, वो लाइव मॉक इंटरव्यू, तो आप उसे भी बहुत अच्छे से मतलब देख सकते हैं कि उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर मेरा खुद का वीडियो देखना हो तो वो बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे स्टडी पे, या तो नाम सर्च करके। अगर आपने नाम सर्च किया, इसका मतलब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर और हमारे वीडियो को जरूर देखें। तो फिर मैं आपके लिए ऐसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे आसपास जो भी हैं, चाहे वो, क्योंकि हमारे आसपास C&I, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब बहुत सारे NPCL में मिल जाएंगे, टेक्नीशियन वगैरह भी। तो अगर आप लोगों को इसकी मतलब ज़रूरत होगी, कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस ब्रांच की चाहिए। अगर हमारे पास अवेलेबल होंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका भी इंटरव्यू भी मिले, और आप लोगों को इसे इंटरव्यू नहीं कर सकते, एक तरीके से मतलब बातचीत कह सकते हैं कि सामने वाले को, हमारे जूनियर सीनियर जो भी देख रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिल सके। ये इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू मीन्स क्वेश्चंस का लेना देना कि मैम आप ओपन बताओ, मैम आप C&I के क्वेश्चंस बताओ। ये इंटरव्यू नहीं है, मेनली ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत अगर शामिल कर लेते हैं हम लोगों की बात, तो क्या पता इससे बहुत कुछ हेल्प मिल सके। तो ये कोशिश है। तो आपको जो भी वीडियो चाहिए, चाहे वो बार्क, NPCL, आपको किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम सुने हो, हमारे चारों ओर सब कोई अवेलेबल है। NFC, हेवी वाटर बोर्ड, आपको जो भी लेना हो आप कमेंट कर दीजिए, आपको मैं कोशिश करूंगी कि वो वीडियो भी मिले। तो इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं जिन्होंने नहीं की है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।